रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूँ एक प्यारा सा सेशन लेकर के। और ये सेशन है क्लास 10 से रिलेटेड और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे धातु और अधातु के बारे में। साथियों, इस सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के प्रबल संभावना रहेंगे, तो आपसे आग्रह है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखें, ठीक है। और जितने भी एमसीक्यू हो रहे हैं, अगर आपसे आ सकते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एनर्जी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता रहे, जिससे हम आपके जितने भी आपके सेशन है उन सभी का ऑब्जेक्टिव बना करके लाते रहें समय, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का सेशन है, आज का पहला क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन है जी कि धातु और अधातु से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कुल ज्ञात अधातुओं की संख्या कितनी होती है। कुल ज्ञात अधातुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 30, 28, 22 और 24। साथियों, कुल अधातुओं की संख्या जो है 22 होती है। कितनी होती है जी? 22 होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल ज्ञात उपधातुओं की संख्या कितनी है। कुल ज्ञात उपधातुओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 10, 12, 7 और 18। आपको बताना है कि कुल उपधातुओं की संख्या कितनी है। तो साथियों, कुल उपधातुओं की संख्या 7 है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल तत्वों की संख्या पूछा गया कि कुल तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 120, 114, 108, 130। आपको बताना है कि कितने जो होता है, कितने अभी तक तत्वों की खोज हुई है। तो साथियों, इसका आंसर होगा 114। अगर 114 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 118 दिया रहेगा साथियों। तो 118 पर भी आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपसे ये नहीं पूछा है कि धातु या अधातु, ठीक है। आपसे पूछी जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तांबा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम की लोहा। साथियों, अगर इसका जवाब आपको आता हो तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा। निम्न में से कौन सबसे ज्यादा मात्रा में धरती पे पाया जाता है। साथियों, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु, अगर धातु पूछता तो एल्युमिनियम हो जाता, ठीक है। आंसर क्या होगा जी? एल्युमिनियम हो जाता, ठीक है। धातु के आधार पर ही आपको आंसर बताया जा रहा है, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधातु, क्वेश्चन है बड़ा शानदार, निम्न में से कौन सी अधातु है। आपको बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन ऐसी अधातु है जो पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन की आयोडीन। साथियों, अगर इसका जवाब आपको आता हो तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ए, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, परसेंट बाई वॉल्यूम पाया जाता है, बाई वॉल्यूम पाया जाता है, ठीक है, 78%। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निम्न में से कौन सी उपधातु पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी और बोरॉन। बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सिलिकॉन। क्या होगा जी साथियों? इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है धरती पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु है। अगला क्वेश्चन, तत्वों को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन है जी, तत्वों को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट बॉयल, न्यूटन, आइंस्टीन की डी ब्रोगली। आपको बताना है कि तत्वों के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था। तो रॉबर्ट नहीं लिखा जी, रॉबर्ट है ये, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल है जी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट बॉयल। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन है। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है। पारा, लोहा, टेक्नीशियम की बोरॉन। तो साथियों, आपको बताना है कि प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है। देखिए, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसे मानव द्वारा बनाया गया है,
इसका आंसर होगा टेक्नीशियम Tc43। टेक्नीशियम की परमाणु संख्या 43 होती है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है हीलियम। आपको बताना है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। कमेंट में जवाब दिया जाए। सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन, इसे रॉग एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एकदम आज की सेशन जो होता है एकदम तेजी में हम लोग देखने वाले हैं। आपको कह रहा है कि बताइए कि हाइड्रोजन का उष्मीय मान कितना होता है। हाइड्रोजन का उष्मीय मान कितना होता है। याद रखिएगा सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन आपके सामने 150 किलो जूल प्रति मोल, 140 किलो जूल प्रति मोल, 100 किलो जूल प्रति मोल, 80 किलो जूल प्रति मोल। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है और कितना होता है 185 किलो जूल प्रति मोल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो पता है कि रॉकेट में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, द्रव हाइड्रोजन की द्रव नाइट्रोजन। साथियों लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जी। अरे भैया इतना दूर क्यों आ गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा धातु है, आईएमपी क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट है एकदम। कौन सा ऐसा धातु है जो आरटीपी पर यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव पाई जाती है, लोहा, Hg, H2 की Mg। तो आंसर होगा जी पारा यानी कि Hg। पारा ऐसा धातु है। अगर धातु पूछता तो ब्रोमीन होता, धातु पूछा तो पारा होगा यानी मरकरी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है। निम्न में से सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है लोहा, चांदी, सोडियम की तांबा। चलिए ऑप्शन में सोना है ही नहीं, तो देखिए सबसे ज्यादा तन्यता का गुण सोना के बाद चांदी में पाया जाता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा चांदी, ठीक है। अगर सोना रहता तो सोना पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सी ऐसी धातु है, निम्न में कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम कि मैग्नीशियम कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम बताइए जी, कमेंट में जवाब दीजिएगा कौन सा होगा आपका सही आंसर। तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का द्रवणांक सबसे कम होता है। यानी कि आपको मेल्टिंग पॉइंट एमपी सबसे कम बताना है। निम्न में से किस धातु का द्रवणांक सबसे कम होता है। ऑप्शन है सोडियम, ब्रोमीन, लोहा और सोना। सबसे कम किसका होगा जी, किस धातु का पूछ रहा है, तो धातु में होगा आंसर ए का सोडियम का, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर पे ये सब लिक्विड में होता है, ये नहीं होता है सीजीएम होता है, लेकिन इसी ब्लॉक का इसी ग्रुप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। आयरन नहीं है, आयरन है। आपको बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है। कमेंट में जवाब दीजिएगा अगर आपको आता है तो। चलिए जी कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा जी पोटेशियम। पोटेशियम तो सबसे क्रियाशील धातु है धरती पे। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। जैसे आप जानते हैं कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कौन सा है, एक अपवाद होता है। ऑप्शन है कार्बन, आयोडीन, सोडियम की एल्युमिनियम। आपको बताना है कौन ऐसी धातु है जो सुचालक होती है। तो सुचालक कौन होती है जी, कार्बन। ऑप्शन क्या होगा जी, ए होगा ऑप्शन सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन
18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है। आपको बताना है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है। सुचालक होता है, कुचालक होता है कि अर्धचालक होता है कि कोई नहीं। साथियों इसका आंसर होगा सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 है कि कौन ऐसा अधातु है जो रंगीन होती है। कौन ऐसा अधातु है जो रंगीन होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अधातु में कोई विशेष कलर नहीं होती है, लेकिन कोई एक अपवाद होता है जो पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा है जो रंगीन या अर्थात सफेद होती है। ऑप्शन है सोडियम, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन। आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है सफेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन है Al2O3, Na2O, Fe2O3, Fe3, SO4। बताइए कौन सा उभयधर्मी है। तो आंसर होगा A, Al2O3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर उभयधर्मी पूछ रहा है। देखिएगा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड और लोहा के ऑक्साइड, ये उभयधर्मी होते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन में क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड Fe3O4, तो देखिए तो ये इसमें है, नहीं है तो ये नहीं होगा। Fe ये नहीं होगा। ZnO देखिए इसमें Zn है, तो ये आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के, क्वेश्चन है जी अगला, एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोटे परत का बनना क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अवकरण कहलाता है कि एनोडीकरण कहलाता है कि जस्तीकरण, क्रोमिनीकरण। आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा कि एनोडीकरण। एल्युमिनियम का ऑक्साइड का जो परत बनता है उसको हम लोग एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अम्लराज। अम्लराज में बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, जानदार क्वेश्चन है। अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है। HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा ये 1 भाग होता है और ये हमेशा 3 भाग होता है। अगर अनुपात कह रहा है तो 1:3। अगर ऐसे दिया रहता HNO3, सॉरी ऐसे दिया रहता HCl और प्लस HNO3, तो फिर ये अनुपात बदल जाता है, क्योंकि ये 3 भाग होता है और ये 1 भाग होता है, तो 3:1 हो जाता है। लेकिन ऐसे पूछा है तो 1:3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ये भी क्वेश्चन। कह रहा है कि रेल के पटरियों को कौन सी अभिक्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी क्लास में पढ़ाया गया है जी। कौन से अभिक्रिया का उपयोग जो होता है रेल के पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। ऑप्शन है थर्मिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की अपघटन अभिक्रिया। साथियों याद रखिएगा, थर्मिक अभिक्रिया का उपयोग रेल के पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आओ जी आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलिए इसी के स्लाइड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन बाकी लग गया था जी इसमें, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है। आयनिक पूछा जा रहा है। साथियों याद रखिएगा, आयनिक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें मेटल नॉन मेटल आपको दिखाई जो देगा वो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन है MnCl, CH4, C2H5 ये आंसर इसका होगा ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया जी। तो इसी के साथ 26 नंबर क्वेश्चन नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। तो साथियों इसी के साथ जो है आपका सेशन होता है समाप्त। फिर हम लोग मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 2 लेकर आएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा जी। यानी कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव आप नहीं जानते हैं कॉपी में लिखिए, उसको याद करिए, क्योंकि इस वीडियो से बाहर से क्वेश्चन एक भी आने वाला नहीं है। और जो भी दोस्त साथी आपको कहीं पर भी आपको पढ़ रहा हो, उसके पास जो होता है वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।